राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में राजा चंदूलाल का संवाद चल रहा है। सतगुरुदेव राजा चंदूलाल को अनेकों तरीके से कि हद का ज्ञान क्या है, बेहद का ज्ञान क्या है, सुरगुण भक्ति क्या है, निर्गुण भक्ति क्या है और केवल्य भक्ति क्या है, सबका अलग अलग निर्णय करके बता रहे हैं। लेकिन राजा फिर भी एक ही बात कह रहा है, हो स्वामी जी सुरगुण निर्गुण नहीं है दोई, हद बेहद कहो कैसे होई। लेकिन राजा इस बात को मान ही नहीं रहा है कि सुरगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति अलग अलग होती है। ये हद बेहद क्या होता है? सारे संसार के ज्ञानी पंडित जो भी हैं या जो भी ज्ञान पढ़ते हैं या सुनाते हैं, तो वो सब ब्रह्म पर ब्रह्म सबको एक ही बताते रहते हैं। सारे ज्ञानों को एक ही बताते रहते हैं कि कुछ भी करो पहुंचेंगे सब वहीं पर ही। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि सुरगुण की भक्ति आकार की भक्ति है, निर्गुण की भक्ति निराकार की भक्ति है। तो सुरगुण और निर्गुण एक कैसे हो सकता है? एक रूप में है तो दूसरा अरूप में रूप में है, और अरूप आत्मा को ही अरूप परमात्मा की भक्ति करनी पड़ती है, तब वो आत्मा मोक्ष में जाती है। लेकिन संसार के सब ज्ञानी एक ही बात कहते हैं कि कोई भी भक्ति करो सब मोक्ष में जाओगे, और केवल्य भक्ति उसे तो बिल्कुल भी नहीं समझते हैं कि भाई सुरगुण अगर आकार है तो निर्गुण निराकार है, और केवल्य अंतर में प्रकट होता है, वो शब्द धुन के रूप में जो कि अरूप है उसको अनुभव किया जाता है। यही बात ब्रह्मा जी ने अपने वेदों में भी कही है, मेरी सेवा वक्त विचारो पर ब्रह्म बंदगी निषधारो, मेरा साईं तुम हम माई कै सुख या सेवा विद बताई। तो ब्रह्मा जी भी अपने वेदों में क्या कह रहे हैं कि मेरी सेवा, यानी जो समय पर पूजा अर्चन आरती वंदन है आपका सुबह शाम का जो नियम है, उस समय तुम हमें याद कर लो, लेकिन परब्रह्म बंदगी निषधारो, लेकिन उस परब्रह्म परमात्मा की बंदगी उसका नाम निश दिन यानी रोज हर समय उस परमात्मा का नाम लो, क्योंकि मेरा साईं तुम हम माई, वो मेरा साईं यानी वो जो परमात्मा है, निरंजन है, निराकार है, वो जो मेरे अंदर है वही तुम्हारे अंदर भी है, हम दोनों के अंदर है। बस समय पर हमारी बंदगी करके अपने शरीर का सुख प्राप्त कर लो और परमात्मा की भक्ति करके इस आत्मा की मुक्ति करवा लो। तो बस यही बात शास्त्रों में समझाई गई है, लेकिन बहुत सूक्ष्म तरीके से समझाई गई है जिसे हर कोई नहीं समझ पाता है। यही बात सतगुरुदेव राजा को फिर समझा रहे हैं, ब्रह्म अरूप रूप सो माया। तो ब्रह्म तो अरूप है और जो रूप है, जो आकार है, वो जो दिखता है वो तो सब माया है। बोलनहार एक किम काया, तो जो बोलने वाला आकारी है और जो ब्रह्म निरंजन निराकार है, ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं? तीन लोक हत झंवरो खावे, तो तीन लोकों तक तो काल की पहुंच है, बेहद जहां काल नहीं जावे। लेकिन उस ब्रह्म के पद तक काल की पहुंच बिल्कुल भी नहीं है, वो काल से अलग है। इस पर राजा कहता है, हो स्वामी जी वे ही विष्णु वे ही कृष्ण कहावे, वे ही हद बेहद जावे। लेकिन राजा फिर भी नहीं मानना, वो यही कहता है कि जो कृष्ण भगवान है वो विष्णु ही है, विष्णु के ही ये सब रूप है, वो सब हद बेहद में भी वो ही है। सब अवतार तीर्थंकर होगी, कृष्ण देव बिन अवर न कोई। जितने भी अवतार हैं तीर्थंकर हैं, भगवान कृष्ण के सिवा और कोई भी नहीं है। इतना ज्ञान को सतगुरुदेव राजा चंदूलाल को समझा रहे हैं, लेकिन वो इस बात को बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि सुरगुण भक्ति अलग है, निर्गुण भक्ति अलग है, केवल्य भक्ति अलग है, और सबका पराक्रम भी अलग अलग है। और यही हालत हम सब की है
कि ज्ञान को सुनते नहीं है, समझते नहीं है और कहते हैं सब कुछ एक है, जो भी कर रहे हो सब कुछ एक है, सब एक जगह पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है। गीता में भी भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, उन शब्दों पर भी ध्यान दो। हाँ, वो कहते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन भागवत का एक प्रसंग आता है जिसमें भगवान कृष्ण रथ चला रहे थे, तो पीछे अर्जुन बैठा था, तो उस रथ के नीचे एक मकोड़ा आने वाला था। तो अर्जुन कहता है, हे भगवान, ये मकोड़ा मर जाएगा, इसके ऊपर ये रथ मत चढ़ाइए, आप रथ का दूसरी साइड मोड़ लीजिए। तो इस पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे भी अनंत जन्म हो गए, तुम्हारे भी अनंत जन्म हो गए और इस मकोड़े के भी अनंत जन्म हो गए, यहाँ तक कि इसने 21 बार स्वर्ग की पदवी को भी प्राप्त कर लिया, इंद्र की पदवी इसने प्राप्त की है, लेकिन फिर भी इसका मकोड़े का जन्म है। तो इस बात से समझिए कि इंद्र पदवी यानी स्वर्ग में भी पहुंचकर कहाँ मोक्ष की प्राप्ति हुई है। स्वर्ग तक भी काल की पहुंच है, तीनों लोग काल के अंदर ही आ जाते हैं। इस पर सद्गुरुदेव कहते हैं, हे राजा, देह का नाम तके सब माया, उपजे खपे जगत में काया। सद्गुरुदेव राजा को फिर समझाकर कहते हैं कि हे राजा, जो शरीर के नाम है वो सब माया है, क्योंकि शरीर संसार में बार बार आता है, जन्म लेता है, फिर मृत्यु होती है। तो चाहे कोई भी योनि हो, इस शरीर को तो संसार में मरना ही पड़ता है। तो वो शरीरधारी ब्रह्म पद में कैसे जा सकता है। सुरगुण बेहद किम जावे, सो राजा जम हाथ बिकावे। तो कोई भी सुरगुण का यानी ये शरीर कभी भी उस ब्रह्म तक नहीं जा सकता और शरीरधारी को तो शरीर छोड़ना ही पड़ता है। ब्रह्म का आत्मा अनुभव करती है। इस सुरत रूपी चक्षुओं से आत्मा उस शब्द धुन का दीदार करती है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, हे राजा, ओम शब्द मूल है माया। ओम, ओम आत्मा को कहते हैं और ये सारी सृष्टि ओम से बनी है। तो आप इस बात को भी थोड़ा सा समझिए। ओम आत्म तत्व है और इस सारी सृष्टि में चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे अवतार हो, चाहे मनुष्य हो, सारी आत्माओं का विस्तार है। यानी हर सकल सृष्टि में आत्मा ही है और आत्मा का ही विस्तार है। तभी तो कहते हैं, आत्म राज जगत में होई, परमात्म को राज न होई। तो सारी सृष्टि में आत्मा का ही राज है। आत्मा ही इस शरीर के द्वारा कर्म करती है, उस कर्म के सुख दुख सब इस शरीर के द्वारा ही भोगती है। तो संसार में सारा इस माया का ही राज है। उपजे खपे सो माया जानो, ईखर शब्द सो करता ठाणो। तो जो होकर मिट जाए वो सब माया है और ये अक्षर ब्रह्म यानी ये सब कर्ता पद में है। ये सारी सृष्टि चाहे अवतार हो, चाहे ऋषि हो, चाहे मनुष्य हो, सब कर्ता पद से ही इस संसार में आते हैं। हे राजा, धर धर दे अवतार कहावे, से तो सकल विष्णु से आवे। तो सद्गुरुदेव कहते हैं, ये जो शरीर धारण करके अवतार आते हैं वो सब अक्षर ब्रह्म जो सृष्टिकर्ता का पद है, सब वहीं से ही आते हैं। यानी आते परब्रह्म की इच्छा से ही है इस संसार में, लेकिन सब कर्ता पद यानी इस सृष्टिकर्ता पद से आते हैं। लेकिन इससे आगे उस निरंजन निराकार सच्चिदानंद परब्रह्म का पद है, उसके नाम की सब भक्ति करते हैं। फिर चाहे संसार में जो अवतार आते हैं वो भी उस परब्रह्म परमात्मा की ही भक्ति करते हैं। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, हे राजा, माया ब्रह्म दोए है भाई, एक किस्मत कहिया जाई। सद्गुरुदेव राजा को फिर समझाते हुए कहते हैं कि हे राजा, माया और ब्रह्म ये अलग अलग है, इनको एक कैसे कह सकते हो। माया सुख दुख भोगे दोई, ब्रह्म सदा सुन नेचल होई। माया यानी शरीरधारी को तो संसार का सुख दुख सब अनुभव होता है, लेकिन ब्रह्म का जो पद है वो नेचल है, स्थिर है, वो सत्य है।
जैसे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा तो निश्चल है, यानी आत्मा न मरती है, न कटती है, न जलती है, कुछ भी नहीं बिगड़ता है आत्मा को। लेकिन हाँ, इस आत्मा को माया का शरीर धारण करने पर इस संसार के सुख दुख को भोगना पड़ता है। इस पर राजा कहता है, हो स्वामी जी राम कृष्ण तो अवगत होई, माया स्वरूप नहीं ए दोई, यानी सो माया ठहरावे, सो ही सब नर भूला जावे। राजा कहता है कि हे स्वामी जी राम कृष्ण ये तो अवगत है, इनकी गति को कोई नहीं जान सकता, ये माया का स्वरूप नहीं है। राजा यह मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि जो संसार में अवतार आते हैं वो भी माया का स्वरूप है, और जो इनको माया रूप बतलाते हैं वो सब ही भूले हुए हैं। इस पर सद्गुरुदेव कहते हैं, हे राजा दुर्वासा ऋषि कहो क्या किया, कौन शब्द कृष्ण को दिया, ओ सत शब्द समझ और लीजे, ब्रह्म ज्ञान में मन नहीं दीजे। सद्गुरुदेव राजा को समझाते हैं कि हे राजा थोड़ा सा विचार करो, दुर्वासा ऋषि भगवान कृष्ण के गुरु थे, भगवान कृष्ण ब्रह्म कहला रहे हैं, तो क्या दुर्वासा ऋषि ने भगवान कृष्ण की आराधना की थी या उनका नाम लिया था? तो कृष्ण ने क्यों दुर्वासा ऋषि को गुरु बनाया? उनके पास ऐसा कौन सा ज्ञान था, ऐसा कौन सा शब्द था जिसकी उन्होंने साधना की, जिसका उन्होंने नाम लिया? सतगुरुदेव राजा को समझाते हैं कि हे राजा माया के ज्ञान में अपने मन को मत लगाओ, थोड़ा विचार करो। आगे कहते हैं, हे राजा वशिष्ठ मुनि सुन ऋषि कहाया, जहाँ रामचंद्र को गहे समझाया, ओ सत ज्ञान समझ तू राई, और भरम दे सब छिटकाई। तो क्या वशिष्ठ मुनि जी ने भगवान राम के नाम का सुमरन किया था? थोड़ा विचार करो कि रामचंद्र जी ने भी वशिष्ठ जी मुनि से ज्ञान लिया और बार बार वशिष्ठ मुनि जी से ये प्रार्थना की कि मुझे उस पूर्ण ब्रह्म की बात बताओ, वो पूर्ण ब्रह्म क्या है, उसका ज्ञान क्या है। तो इस बात पर आप भी विचार कीजिए कि देव यानी जो अवतार धारण करके आए हैं उन्होंने भी संसार में आके गुरु किया और इस संत विधि से आकर उस परब्रह्म की आराधना की है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, हे राजा रामचंद्र को नेचल को किया, उनको ज्ञान वशिष्ठ मुनि दिया, लक्ष्मण को सीता समझायो, कौन शब्द दे भरम भगायो। तो रामचंद्र जी को भी वशिष्ठ मुनि के द्वारा इस सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और लक्ष्मण जी को सीता जी ने ये सत्य ज्ञान दिया था। तो इनको कौन सा ऐसा शब्द देकर कि इनके सारे भ्रमों को खत्म किया था और उस परब्रह्म परमात्मा का नाम जिसको सबसे मेन राम ब्रह्म के नाम का उनको ज्ञान दिया और उनके सारे भ्रमों को मिटाया। तो हे राजा तुम भी इस ज्ञान को धारण करो और ज्ञान को समझ कर धारण करो। इस तरह सतगुरुदेव राजा चंदूलाल को अनेक उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि संसार में सुरगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, केवल्य भक्ति ये तीनों अलग अलग हैं। तो आप भी इस बात पर, इस ज्ञान पर सुनकर थोड़ा विचार करिए और इसको धारण कर दिए। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।